अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मकई की कीमतों के हवाले से बड़ी अपडेट देने वाला हूं कि किसानों को मकई की कीमतें जो गिर गई हैं, अब क्या करना चाहिए। इसके अलावा गंदम पर बात की जाए तो दोस्तों, गंदम की कीमतें एक बार फिर 5,000 टच कर गई हैं। तो बड़े शहरों के रेट अपडेट भी गंदम के शेयर करूंगा इस वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, ज़्यादा हम मकई पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मकई के रेट एक वक्त था कि 5,000 थे, अब एक वक्त है कि 2,200-2,300 रुपए पे हैं। तो इन हालात में फिर भी लोग धड़म धड़ मकई जो है धड़म धड़ गला मंडियों में लेके जा रहे हैं, बेच रहे हैं इतनी कम कीमतों पर। दोस्तों, रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। ये दोस्तों तकरीबन 2-3 दिन हुए हैं कि मैंने आपको मकई पर अपडेट नहीं दी। कुछ मसरूफियात भी थी, कुछ काम भी थे, कुछ मौसम की खराबी भी थी कि ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया। बहरहाल दोस्तों, जब मैंने अब मकई पर गौर किया तो मकई की कीमतें काफ़ी हद तक गिर चुकी हैं, मार्केट क्रैश कर चुकी है। तो दोस्तों, हम सब के लिए ये है कि आप कुछ टाइम लगभग 15-20 दिन तो मकई को स्टॉक कर लें, रख लें अपने पास। फिर देखना कि कीमतें कैसे नहीं बढ़ती। लगभग 3,000-3,500 तो होनी ही चाहिए मकई की कीमतें। बहरहाल दोस्तों, सूरत हाल उल्टी है। पिछले साल जो 24-25 सौ रुपए पे थी, अब वही रेट भी नहीं मिल रहा, उससे भी कम, लगभग 2,000-1,800 रेट है क्या दोस्तों। तो स्टॉप कर दें, स्टॉप कर दें। जब कीमतें फिर कुछ बढ़ना शुरू करें तो फिर निकालें मकई। वैसे भी इस साल मकई की फसल की बात की जाए तो दोस्तों, ज़्यादा मिकदार में काश्त की गई थी मकई और अच्छी एवरेज भी आई, जिसकी वजह से दोस्तों ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा फसलें काश्त की जाए तो उसके रेट कम नहीं बल्कि इस्तेहकाम होना चाहिए, एक रेट मुकर्रर होना चाहिए, जो कि मकई के हवाले से हुकूमत ने इस तरह का कोई इक़दाम नहीं किया। हालांकि ये खुराक वाली फसल है, जानवरों के चारे के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी खुराक की किल्लत को भी पूरा करने के लिए कई मुल्क इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान में भी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो फिर भी इसके रेट इंतहाई कम हो चुके हैं। तो इन हालात में दोस्तों ऐसा करना चाहिए कि स्टॉक कर दें, कुछ वक्त इंतज़ार करें, जब रेट अच्छे हों तो फिर निकालें। ऐसा ना हो कि इन हालात में आप नुकसान ही नुकसान उठाते रहें। बहरहाल अपडेट ये है कि कुछ दिन तक, यानी अगस्त के महीने से ना, अगर मौसमी हालात ठीक रहे, कोई नागहानी सूरत ना बनी, यानी फ्लड सैलाब ज़्यादा ना आए, तो तमाम गला मंडियों में आपको रेट जो है वो 3,000 तक देखने को मिलेंगे। तो ये है मकई के हवाले से अपडेट। तो कुछ इंतज़ार करिए। वैसे भी मुहर्रम आ चुका है, तो काफ़ी हद तक अला मंडियाँ क्लोज हो जाएंगी। मौसम भी बहुत डेंजर शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो वैसे भी क्लोज हैं काफ़ी हद तक मंडियाँ। तो बहरहाल मकई के हवाले से यही अपडेट थी कि जल्द ही अच्छे रेट्स बन जाएंगे, तो फिर अपने शौक पूरे कीजिएगा। वरना इस वक्त जो आप मकई सेल करेंगे, ये आपको दोस्तों बहुत बड़े लॉस में जाएगी। तो गंदम की तरफ चलते हैं और गंदम पर अपडेट देता हूँ। वैसे भी कल पंजाब में जो है गंदम की कीमतें अच्छी खासी तेज़ी में दिखी। बड़े शहरों में अब क्या रेट चल रहे हैं तो उसकी अपडेट ज़रा देता हूँ। तो दोस्तों, गंदम जो है पेशावर में वो 4800 से 5,000 रुपये तक जा पहुँची है। इसके अलावा बलूचिस्तान डेरा बुल्टी में जो गंदम की कीमत है वो 4900 से 5,200 रुपये तक है। इसके अलावा लाहौर में गंदम की बात की जाए दोस्तों, तो 4,650 से 4,750 रुपये तक रेट चल रहा है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो दोस्तों 4,800 से 4,870 रुपये तक गंदम का रेट चल रहा है। इस तरह रहीम यार खान सदकाबाद की बात की जाए तो दोस्तों 4,780-70 रुपये तक रेट जहाँ पहुँचे हैं। बाकी क्या सूरत हाल बनेगी तो नई अपडेट जैसे भी आएगी तो वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों, अगस्त में गंदम के रेट में तेज़ी बताई जा रही है, तो ये आने वाला अगस्त ही बताएगा कि ये क्या सूरत हाल बनेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों ये अपडेट थी, तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नई वीडियो और अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़। मस्त।